जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अब इन दिनों मैं आपको बता रहा हूँ राहु महाराज के बारे में। राहु जो है वो लग्न कुंडली के, आज हम बात करें लग्न कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु आकर के बैठ जाएंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं हमेशा ये बात आपको बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। आपको पता है ना, मैं कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूँ। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप इस बात को जानते हैं, लेकिन अभी अभी कहीं आप नया नया मुझे देख रहे हैं तो आप इस बात को जानिए कि मैं कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूँ। और यूट्यूब चैनल, वैसे तो फेसबुक पेज भी, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा पुराना अकाउंट है। और उसमें एक प्लेलिस्ट है, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। उसमें यदि आप देखते हैं, उसमें यदि आप वीडियोस को देखते हैं, सीखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। इस बात का मैं दावा करता हूं। उसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ा रहा हूं और अलग तरीके से नई जानकारियां आपको यहां पर देते जा रहा हूं कि ज्योतिष सीखना मतलब ये 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का काम नहीं है। ज्योतिष सीखना जो है वो जिंदगी भर का काम है। मेरा मानना ये है, मेरा पूरा विश्वास ये है कि जिंदगी भर तक मैं ज्योतिष सीखता ही रहूंगा, आखिरी सांस तक ज्योतिष सीखता रहूंगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से ज्योतिष में सीख जाऊंगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं पूरी तरह से अध्यात्म, भाई ज्योतिष एक अध्यात्म की विधा है, तो अध्यात्म में पूरी तरह से मैं ज्ञानी हूं, तो उसे सबसे बड़ा अज्ञानी समझिए। अध्यात्म में ज्ञानी कौन है? अध्यात्म में यदि कोई व्यक्ति को ज्ञानी समझना है ना, तो आप उस व्यक्ति को समझिए जो व्यक्ति कहे कि मैं अज्ञानी हूं। अध्यात्म में अपने अज्ञान की पहचान करना ही सच्चा ज्ञान है, ये मैं आपसे कहता हूं। तो अब ज्योतिष में हम आते हैं और ठीक है, अज्ञानी है लेकिन सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। आपसे हो सकता है, आपसे आप 1 नंबर पर हो, 5 नंबर पर हो, मैं 100 नंबर पर जाकर के बैठा हुआ हूं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूं, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़िए। मैं भी 100 नंबर से और आगे बढ़ता हूं, 1000 पर जाने की कोशिश करता हूं। आप भी जो है 1 नंबर 5 नंबर से आगे बढ़ते बढ़ते 100 नंबर पर आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, ये भी मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप सीख जाइए, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब आप रोज कुंडलियां देखिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भगवत कृपा, भगवान की कृपा जब तक नहीं होती ना, तब तक कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। तो भगवान से प्रार्थना जरूर करते रहिए, आध्यात्मिक जरूर रहिए। या तो श्रीमद भगवत गीता या श्री रामचरितमानस, रामायण जरूर रोज पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। चलिए, आज हम आते हैं राहु महाराज दूसरे भाव में। भाई राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिनको देख करके, जिनका नाम सुन करके डर बहुत ज्यादा लगता है ना। इन जनरल बहुत सारे पोंका पंडितों ने राहु महाराज का नाम लेकर के बहुत सारे लोगों को डरा करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेकंड हाउस में। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अलग अलग नंबर से अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग फल देते हैं अपनी महादशा में। या मैं कई बार ये भी कहता हूं कि लग्न कुंडली के आधार पर अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। अब मारक ग्रह है या कारक ग्रह है, उसके आधार पर मारक खराब फल देते हैं, कारक अच्छे फल देते हैं। लेकिन एक बात आप जानिए कि राहु महाराज न कहीं किसी कुंडली में मारक होते हैं, न कहीं किसी कुंडली में योग कारक होते हैं। चाहे वो शत्रु ग्रह की कुंडली हो, शत्रु महाराज जो है शत्रु लग्नेश हो, चाहे वो मित्र लग्नेश हो, राहु महाराज तो सिंपल से एक बात बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? भैया मुझे आप जो है वो कहीं पर भी बैठाइए। कहीं का मतलब 6वें 8वें 12वें भाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा मुझे राहु महाराज बोलते हैं मुझे कहीं पर भी बैठाइए, बस मुझे जो है ना, मैं अच्छे फल तभी दूंगा जब मुझे मित्र राशि में आप बैठाएंगे, जब मेरी मित्र राशि मेरे साथ होगी। पहली बात, पहली शर्त ये लगाते हैं। उसी के आगे दूसरी शर्त ये लगाते हैं कि मैं मित्र राशि के साथ बैठ करके अच्छे फल दूंगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन वो मित्र राशि का जो स्वामी है वो भी कुंडली में कहीं अच्छा बैठा होना चाहिए, तो जाकर के मैं फिर अच्छे फल दूंगा। तो इन 2 शर्तों के साथ राहु महाराज अपने अच्छे फल देते हैं। और खराब फल कहाँ देते हैं? सीधी सी बात है, शत्रु राशि में राहु महाराज बैठेंगे तो खराब ही फल देंगे। ठीक है ना, इतना सा सिंपल सा गणित है राहु महाराज का। 6वें 8वें 12वें भाव में अलग गणित चलता है, जिसके बारे में मैं आपको जब हम आएंगे उन वीडियोस पर तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या समझे, मित्र और शत्रु कौन होते हैं? तो देखो, मित्र, चलो हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मान के चले राहु महाराज 1 नंबर के साथ, इसको ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है इस वजह से। राहु महाराज 1 नंबर के साथ बैठे हैं। 1 नंबर क्या हुआ? मेष राशि। मेष राशि किसकी राशि? मंगल की राशि। तो ये कौन हो गए? शत्रु। राहु महाराज 2 नंबर के साथ बैठे। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि किसकी राशि? शुक्र महाराज की राशि। और शुक्र महाराज मित्र है, दोस्त है।
या दोस्त कह दें या फिर गुरु कह दें। भाई शुक्र देव जो है, शुक्र तो दानवों के गुरु कहे जाते हैं और राहु महाराज दानवों में है, तो गुरु है, तो गुरु की राशि में, शुक्र महाराज की राशि में राहु उच्च के समान फल देते हैं। ठीक है, अच्छा 2 नंबर के साथ अब 3 नंबर, तो 3 नंबर के साथ भी राहु महाराज अच्छे फल देते हैं, क्योंकि 3 नंबर है मिथुन राशि, मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है, बुध और राहु अपने अच्छे फल देते हैं, मतलब बुध की राशि में राहु अच्छे फल देते हैं। 4 नंबर है कर्क राशि, कर्क राशि चंद्र की राशि। अब चंद्र और राहु कौन है, मित्र की शत्रु है? शत्रु है, एनिमीज है, तो खराब ही फल देंगे। 5 नंबर किसकी राशि है, सूर्य देव की राशि। सूर्य और राहु कौन है, मित्र शत्रु है, तो अपने खराब ही फल देंगे। 6 नंबर किनकी राशि है, बुध की राशि, अगेन बुध और राहु मित्र हैं, तो अपने अच्छे फल देंगे। 7 नंबर किसकी राशि है, शुक्र देव की राशि। शुक्र देव का भी मैंने समझाया था, मित्र हैं, मतलब अच्छे फल देंगे। 8 नंबर किसकी राशि है, वृश्चिक राशि मतलब मंगल की राशि, मंगल और राहु शत्रु है ना, और 8 नंबर वृश्चिक राशि में राहु नीच राशि के भी माने जाते हैं, तो राहु जो है वहां पर खराब फल देंगे। 9 नंबर धनु राशि, गुरु की राशि, गुरु और राहु शत्रु हैं। 10, 11 ये दोनों शनि देवता की राशि है, तो शनिदेव और राहु तो मित्र हैं ही, तो दोनों राशियों में अच्छे फल देंगे, मकर राशि और कुंभ राशि में। और फाइनली 12 नंबर है मीन राशि में राहु अपने खराब फल देंगे, क्योंकि गुरु की राशि है। अच्छा, वृषभ और मिथुन राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं, और वृश्चिक और धनु राशि में राहु नीच माने जाते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए। उच्च के मतलब अपने ज्यादा फल दे। उच्च का ग्रह, अब बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बस सीधी सी बात ये बोलता हूँ यहाँ पर कि उच्च के हैं मतलब अपने ज्यादा फल देंगे, तो मैंने बोला अच्छे फल देंगे तो ज्यादा अच्छे फल देंगे। नीच के हैं मतलब खराब फल देंगे, तो मैंने बोला कि ये शत्रु राशि के खराब देंगे तो इन दूसरी राशियों से ज्यादा ही खराब फल दे देंगे। ठीक है ना, तो ये आप इतना समझ गए। अब आप ये समझते हैं कि भाई दूसरा भाव होता क्या है, भाई अच्छे फल देंगे खराब फल देंगे। हम ये समझ गए कि इन राशियों के साथ राहु महाराज खराब फल देंगे। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि यदि यहाँ पर लिखी हुई तो यहाँ पर खराब फल राहु महाराज के मिलेंगे, इतना हम समझ गए। और यदि वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, शुक्रदेव की तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि यदि राहु महाराज की यहाँ पर हुई तो ये राहु महाराज अपने अच्छे फल देंगे। तो ये जो है ये अच्छे हो गए, ये जो है ये खराब हो गए। इन राशियों के साथ यहाँ पर बैठेंगे अच्छे और खराब फल देंगे, चलो समझ में आ गया। इन दो उच्च राशि के साथ बैठेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छे फल दे देंगे, इन दो नीच राशि के साथ बैठेंगे कुछ ज्यादा ही खराब फल दे देंगे, वो भी समझ में आ गई। लेकिन भैया अच्छे और खराब फल देंगे क्या, क्या खराब देंगे अच्छे देंगे, समझा? क्या खराब फल क्या अच्छे फल, उस बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा भाव क्या है, लग्न कुंडली का दूसरा भाव जो है वो वाणी का भाव है। वाणी, हाँ वाणी का भाव है। लग्न कुंडली का दूसरा भाव जो है वो धन, संचित धन। देखो धन एक होता है आने वाला और एक होता है बचने वाला, तो ये सेविंग का भाव है, धन का भाव है। परिवार का भाव है, परिवार, कुटुंब, परिवार, आसपास के लोग, हाँ अपने सगे संबंधी, उनका भाव है। ये दूसरा भाव जो है चूंकि धन का भाव है इसलिए बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए भी इस भाव को देखा जाना जरूरी होता है। साथ ही साथ संचित धन मतलब सेविंग्स का भाव है, तो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के लिए भी इसे देखा जाना जरूरी होता है। भाई मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन कहां से लेंगे, सेविंग्स होगी तो लेंगे ना। तो इसके लिए भी इस भाव को देखा जाना बहुत जरूरी होता है। सिक्योरिटी, हम बोलते हैं ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि नहीं किसी व्यक्ति के पास, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भाव है। ठीक है, अच्छा अब राहु महाराज का एक अपना स्वभाव है, वो जहां बैठते हैं वहां से अपने 5वें, 7वें और 9वें भाव को प्रभावित करते हैं। तो यहां से 5वां क्या है, 1 2 3 4 5, तो इस भाव को प्रभावित करेंगे। 7वां क्या है, इस भाव को प्रभावित करेंगे। 9वां क्या है, इस भाव को प्रभावित करेंगे। यहां से गिन रहे हैं हम, है ना। तो ये भाव कौन सा है, इसको लग्न कुंडली का छठा भाव कहा जाता है, और ये भाव है रोग, ऋण, शत्रु। ऋण मतलब कर्जा, खर्चा, डेब्ट, शत्रु, एनिमीज, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज का भाव ये होता है। ये भाव कौन सा है, ये भाव है मृत्यु का भाव है। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग का भाव है। न्यूरोलॉजिकल डिसीज का भाव है, साइकोलॉजिकल डिसीज का भाव है। ये कौन सा भाव है, ये नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन का भाव है ना। 10वां भाव कहते हैं ना इसको, कुंडली का 10वां भाव, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन का भाव है। अच्छा एक गणित आप समझिए कि राहु महाराज, मैंने एक दीर्घायु योग का एक वीडियो था उसमें मैंने ये समझाया था कि राहु का दृष्टि यदि अष्टम भाव पर पड़ जाता है तो वो व्यक्ति दीर्घायु हो जाए इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो राहु किसी भी राशि के साथ में बैठे हों,
व्यक्ति दीर्घायु होगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन बात मैंने आपको समझा दी। अब राहु महाराज के हम अच्छे फलों की चर्चा करते हैं। यदि 2 नंबर, 3 नंबर, 6, 7, 10, 11 नंबर के साथ बैठे हैं राहु दूसरे भाव में, तो क्या करेंगे भैया? वाणी को बहुत डिप्लोमेटिक बना देंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो है ना वो डिप्लोमेटिक ग्रह है। राहु ऐसे ग्रह हैं जो कि दानवों में आते हैं, है ना। राहु ने छल कपट किया था, उसके बाद उन्होंने जो है वो क्या पिया? अमृत पिया, है ना। तो छल कपटी वाले ग्रह हैं राहु महाराज। तो छल कपट, राजनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी, झूठ बोलना, है ना, झूठ बोल के अपना काम निकाल लेना। तो ऐसी स्थितियां कहीं यदि राहु महाराज इन राशियों के साथ इस स्थान पर बैठे तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक हो जाएगा, अपने अपने काम निकालने वाला हो जाएगा, राजनीति कूटनीति में वो सक्षम हो जाएगा। हाँ, राहु की दशा चलनी चाहिए। देखो राहु, यहाँ पर हम महादशा की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इस प्रकार का व्यक्तित्व वाला हो जाएगा। क्योंकि वाणी पर राहु बैठ गया ना, तो वाणी इस प्रकार की हो जाएगी। ठीक है। धन, अरे राहु जो है ना वो व्यक्ति को जमीन से उठा करके आसमान पर भी ले जा सकते हैं। तो यहां पर यदि राहु बैठ गए और इन राशियों के साथ 2, 3, 6, 7, 10, 11 राशियों के साथ यदि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो राहु महाराज व्यक्ति को, चाहे वो झोपड़ी में पैदा हुआ हो, एक टपरी में पैदा हुआ हो, वो उसको महल में ले जा सकते हैं। इतनी ताकत यहाँ पर रखते हैं, इतना धन राहु महाराज दे देते हैं। हाँ, ये बात कई बार होती है कि राहु जो है वो धन कहाँ से देते हैं, तो वो धन कई बार ऐसी चीजों से देते हैं जो हो सकता है कि समाज के लिए अच्छी ना हो। जैसे जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, शराब, है ना। अब शराब की कई फैक्ट्रियां हैं, शराब की कई दुकानें हैं, है ना। अब ये लोग करोड़पति हैं, है ना, अरबपति हैं, लेकिन समाज के लिए क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी स्थितियों से राहु महाराज जो है अपने बहुत अच्छे फल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा राहु इन्हीं चीजों से देते हैं। राहु यदि कोई IT सेक्टर में है तो भी उसे बहुत आगे बढ़ाते हैं, खाने पीने की चीजों में बहुत आगे बढ़ाते हैं, या दूसरे और भी किसी चीजें में हो सकता है कि दूसरे भाव को भी देखना पड़ता है, दशमांश कुंडली को भी देखना पड़ता है। लेकिन राहु अपने धन को बहुत बढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। ये बात एक पक्की है। अच्छा, परिवार में जो है वो अच्छा रखते हैं, परिवार में प्रेम रखते हैं। शत्रु होते हैं, लेकिन शत्रुओं पर जल्दी से काबू पा लेता है इंसान। कहीं से कर्जा लेता है, डेप्ट लेता है, तो वो जैसे मान के चले किसी से 100 रुपया लिया तो 15% पे किसी से 100 रुपया लिया तो 150, उस 100 रुपए से 150 रुपये बनाएगा, है ना। और 115 रुपए उस व्यक्ति को देगा और 35 रुपये अपने पास रखेगा। मतलब कि जेब से पैसा नहीं लगाया, दूसरों से पैसा उधार लिया, उसको भी कमा के दे दिया और खुद ने भी कमा लिया। तो ऐसी स्थिति राहु महाराज जो है पैदा कर देंगे, दीर्घायु बना देंगे, साथ ही साथ में डिसीजन पॉजिटिव बनाएंगे। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो भी व्यक्ति करेगा बहुत आगे बढ़ने वाला है। मतलब राहु महाराज बहुत शानदार अपने फल देने वाले हैं। लेकिन यदि राहु महाराज 1 नंबर, 4 नंबर, 5, 8, 9, 12 नंबर के साथ यहां पर आकर के बैठ गए, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि के साथ राहु दूसरे स्थान पर बैठ गए, तो फिर इन सारी बातों को उल्टा कर दीजिए। जो मैंने अभी पॉजिटिव बातें बोली उन सबको नेगेटिव कर दीजिए। मतलब वाणी जो है बहुत खराब होगी, या तो वाणी उतनी प्रभावी नहीं होगी, या कई बार मतभेद, आर्ग्यूमेंट होंगे। ऐसा व्यक्ति जरूर ये हमेशा कहता है कि मैं जो भी बोलता हूं ना, मेरी बातों को गलत ही लिया जाता है। ये व्यक्ति जरूर शिकायत करता है इस प्रकार की। धन संचय नहीं होता, पैसा रुकता नहीं है मेरे पास राहु की दशा में, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस कर लेगा तो लॉस ही चले जाएगा। नौकरी में भी उसे बहुत उन्नति तो नहीं मिलती है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, लगना छूटना, नौकरी लग रही छूट रही, ऐसे ही चलता है। लेकिन क्या करें, नौकरी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। शत्रु ज्यादा बनते हैं, घर वाले ही कई बार शत्रु बन जाते हैं। और कर्जा यदि कहीं लिया तो बस वो बढ़ते ही जाता है। किसी को पैसा उधार दिया तो गए, भूल जाइए। चिंता, तनाव, एंजाइटी चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा। 2 मन होते हैं, 3 मन एक साथ होते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वैसा तो नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा कर लिया तो, कहीं वैसा कर लिया तो इस उधेड़ बुन में व्यक्ति फंसा रहता है। यदि राहु महाराज 1, 4, 5, 8, 9, 12 नंबर के साथ द्वितीय स्थान पर आकर के बैठे हुए होंगे तो अच्छी स्थिति नहीं है। और यदि 8 और 9 नंबर के साथ राहु महाराज यहाँ पर आकर के बैठ गए, तब तो इन स्थितियों में और ज्यादा इजाफा कर देते हैं और ज्यादा बढ़ा देते हैं नेगेटिविटी को। तो यदि राहु के खराब फल देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय में आपको जाना चाहिए और वहां पर जाकर के राहु का वीडियो देखना चाहिए। वहां पर उस वीडियो में जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा कर लेना चाहिए। राहु के खराब फलों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया राहु महाराज के फलों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।